दूर गांव में सभी लोग पानी के लिए गांव की एकमात्र नदी पर ही निर्भर थे। उस गांव में एक भी नल नहीं था। एक दिन उस गांव की अंजलि नाम की लड़की नदी पर पानी लेने गई। उसने जैसे ही नदी का पानी घड़े में भरा, बचाओ माँ बचाओ। अरे ये तो अंजलि की आवाज है, मैंने तो उसे पानी लेने भेजा था, फिर वो इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या मालूम, चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। हे भगवान, यह तो बेहोश पड़ी है, इसको क्या हुआ? रुको जरा, मैं अभी पानी के छींटे इसके मुंह पर मारता हूँ, क्या पता इसे होश आ जाए। पानी के छींटे पड़ते ही अंजलि को होश आ जाता है और फिर वो चिल्लाती हुई अपनी माँ से लिपट जाती है। बचाओ माँ बचाओ। क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ बोलो तो सही। माँ, मैंने जब मटके में नदी का पानी भरा तो मैंने पानी में चुड़ैल को हंसते हुए देखा, जो बहुत डरावनी लग रही थी। ये तू कैसी बातें कर रही हैं बेटी, और भला पानी में चुड़ैल क्या करेगी बेटी, ऊपर से पानी में हंसेगी क्यों भला? मेरा विश्वास करो पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, नदी में सच में चुड़ैल थी। क्या पता अंजलि सही कह रही हो, नदी में सच में चुड़ैल आ गई हो। आप एक काम कीजिए, इस मटके को उठाकर फेंक दीजिए। मैं नहीं चाहती कोई चुड़ैल और डायन का साया मेरी इकलौती बेटी पर पड़े। प्रकाश मटका उठाकर फेंक देता है। मटका टूट जाता है और पानी निकलकर बाहर आ जाता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम नया मटका ले आएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ गांव की विमला काकी अपनी पड़ोसन से थोड़ा सा पीने का पानी मांगने आती है। उसकी पड़ोसन उमा दरवाजा खोलती है। क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? मुझे एक पानी की बोतल दे दो ताकि मेरा सुबह तक का गुजारा हो जाए। घर में पानी नहीं है, अब कहाँ रात को नदी पर पानी लेने जाऊं? हाँ हाँ रुको काकी, अभी लाती हूँ। ये लो काकी पानी की बोतल। चलो आज रात का गुजारा हो गया। अगले दिन विमला काकी गांव की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में जगह जगह पर भीड़ लगी होती है। तो विमला काकी उनसे पूछती है, अरे भाई क्या हुआ, क्यों तुम लोग भीड़ लगाकर खड़े हो, क्यों शोर मचा कर रखा है? क्या बताएं काकी, हमारे घर के मटके में जो पानी था उसमें चुड़ैल नजर आ रही है, वह भी जोर जोर से हंसते हुए। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ काकी, हम सब मटके से पानी भर रहे थे तो हमने देखा कि उसके अंदर एक चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। यह कैसी चुड़ैल है जो पानी में रहती है और उसमें जोर जोर से हंसती है? पता नहीं काकी, लेकिन सुनने में तो यही सब आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हर घर में यही सुनने को मिल रहा था कि उनके मटके में हंसने वाली चुड़ैल है। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई ये अब हर रोज का काम होता जा रहा है, मटके में हर किसी को हंसती हुई चुड़ैल दिख देती है, पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। भाई ऐसा ना हो कि वो गांव में किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। अभी तक तो उसने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, मगर आगे चलकर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया। मुझे तो लगता है कि हमें किसी तांत्रिक को यहाँ बुलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आखिर हंसने वाली चुड़ैल चाहती क्या है। कुछ गांव वाले तांत्रिक को लेकर आते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। तो इसका मतलब वो एक पानी में हंसने वाली चुड़ैल है जो तुम लोगों को प्यार से मारना चाहती है। मैं जानता हूँ वो तुम लोगों को मारकर खा जाएगी। मैं इस तरह की चुड़ैलों से पहले भी निपट चुका हूँ। बाबा किसी भी तरह हमारी उस चुड़ैल से मदद कीजिए। हाँ बाबा, हमें उस हंसने वाली चुड़ैल से छुटकारा दिलाए। तुम सब चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अब बताओ बाबा, अब हमें क्या करना है? तुम सभी अपने अपने घर से कुछ पैसे और गहने लाकर दो और मैं उन पैसों और गहनों से तंत्र विद्या का सामान लाऊंगा और उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाऊंगा।
सभी लोग अपने अपने घर से एक एक सामान लाकर दे देते हैं और तांत्रिक अपने मन में सोचता है, ओहो, ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। खैर, अब मेरा काम तो हो गया। इतना सारा माल जो मिल गया, अब मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। अब बस मुझे कुछ और देर तक इस होलिये को बरकरार रखना है। बाबा, हमें इस चुड़ैल से छुटकारा तो दिला दोगे ना? माँ जी, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं है। तभी तांत्रिक झूठ मूठ के मंत्र पढ़ने लगता है। पानी में हंसने वाली चुड़ैल, तू जहाँ कहीं पर भी हो मेरे सामने प्रकट हो। इसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और तभी नदी में से आवाज आने लगती है, बचाओ, कोई तो मुझे इस तांत्रिक से बचाओ। देखा कैसे तुम्हारी चुड़ैल चिल्ला रही है। अब मैं इसे अपने काबू में कर लूँगा। तभी चुड़ैल नदी में से बाहर आ जाती है और गांव वालों से कहती है, गांव वालों, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। तुम सब लोग हमेशा अपने मटके के पानी में हंसते हुए थे, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी नदी में उतर कर नहीं देखा कि उसमें 4 जानवर मरे पड़े हुए हैं। फिर वो लोग नदी में देखते हैं तो उसमें 4 कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। अगर तुम सब लोग भी इस नदी का पानी पी लेते तो तुम सब लोग भी मर जाते, इसीलिए मैं तुम लोगों को सतर्क करने के लिए पानी के मटके में दिखाई देती थी और मेरे देखते ही तुम सब लोग डर जाते थे और उस पानी को फेंक देते थे। इस तरह तुम लोगों की जान बच जाती थी। मैं बिल्कुल भी बुरी आत्मा नहीं हूँ। मुझे लगता है यह सही कह रही है और यह उन्हीं लोगों को दिखाई देते थी जो मटके में नदी का पानी भरते थे। तांत्रिक बाबा, यह निर्दोष है, आप इसे जाने दो। यह तो हम सबका भला चाह रही थी। नहीं, मैं इससे जाने नहीं दे सकता। मैंने इसे पकड़ने की रकम ली है। मगर इसने हम सब की रक्षा की है। अगर ये इसी नदी में रहेगी तो भविष्य में भी अच्छा होगा। हाँ तांत्रिक बाबा, हमें इस डायन चुड़ैल से कोई समस्या नहीं है, इसे जाने दो। ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा, मगर मैं तुम्हारी यह रकम वापस नहीं करूंगा। इसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है, तुम यह सारे गहने और पैसे ले जाओ, मगर इस चुड़ैल को छोड़ दो। उन सब के कहने पर तांत्रिक उस चुड़ैल को आजाद कर देता है। इसने तुम सबको बेवकूफ बनाकर यह गहने और पैसे लूटे हैं। तुम सब लोगों की मेहनत मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। तांत्रिक, जब मैं एक चुड़ैल होकर इन सब के बारे में सोच सकती हूँ तो तुम तो एक जिंदा इंसान हो। क्या तुम्हें इन भोले भाले लोगों को लूटते हुए शर्म नहीं आई? तांत्रिक को चुड़ैल की यह बात सुनकर और शर्मिंदगी महसूस होती है और वह गांव वालों से माफी मांगकर अपने रास्ते चले जाता है और गांव वाले मिलकर नदी की सफाई करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।